गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पहले अध्याय के दूसरे भाग को पढ़ने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने जो है भूगोल विषय के अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके इतिहास के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि भूगोल विषय में एक वैज्ञानिक रूप से अपन किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे कि भूगोल में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं या भूगोल विषय के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं, तो 3 प्रश्न किए जाते हैं। तो 3 प्रश्न कौन कौन से होते हैं? एक तो पहला बच्चों हो सकता है क्या, जो क्या से शुरू हो सकते हैं। दूसरा कहाँ से, और तीसरा क्यों। तीसरा प्रश्न अपना शुरू होता है क्यों से। तो धरातल है अपने, मैंने जैसे बताया सब कुछ पाया जाता है, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, सब कुछ। तो पहला प्रश्न बनेगा कि कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं, जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं। यानी कि धरातल पर जैसे पहाड़ पाए जाते तो ये क्या है, उसके बारे में पूछेंगे। फिर क्यों पाया जा रहा है वो पूछेंगे। फिर कहाँ पाया जाता है वो प्रश्न जो है, इनसे रिलेटेड प्रश्न अपन उनसे पूछ सकते हैं। दूसरा देखिए, कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं, जो कहाँ प्रश्न से संबंध होते हैं। यानी कि जैसे कोई पर्वत है तो वो कहाँ पाया जा रहा है, किन किन क्षेत्रों में पाया जा रहा है, ये प्रश्न बन सकता है। सब मिलाकर उक्त दोनों प्रश्नों के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों में कौन से तत्व कहाँ स्थित है से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती है। औपनिवेशिक काल से ही यह उपागम बहुत प्रचलित रहा है। इन 2 प्रश्नों में तीसरे प्रश्न के जुड़ने तक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका। तीसरा प्रश्न देखना क्या है। यह तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। भूगोल का यह पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है। यानी भूगोल में 3 पक्ष है बच्चों। पहला प्रश्न क्या, दूसरा कहाँ और तीसरा क्यों। एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोड़ क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचन करता है। यह क्षेत्रों में तथ्यों के वितरण, स्थिति एवं केंद्र के प्रतिरूपों का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण देता है। यह मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंतर प्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच साहचर्य एवं अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। तो ये तो था बच्चों कि भूगोल में किन किन प्रश्नों के उत्तर अपन जो है पूछ सकते हैं। तो ये कहाँ, क्यों और कैसे से शुरू हो गया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, यानी कि इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट के रूप में अपन ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहास संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपागम की जो प्रकृति होती है, यह इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक संपूर्ण विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान विश्व में एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती गत्यात्मकता के कारण दूरियां कम होती है। श्रव्य माध्यमों एवं सूचना तकनीकी से आंकड़ों को बहुत संबंध मिला है, समृद्ध बना दिया गया है। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक सामाजिक प्राचलन के निरीक्षण एवं प्रशिक्षण से बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से अंतर्स्पर्श रखता है। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य यथार्थता को ज्ञात करना। भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों के साहचर्य को बोधगम्य बनाता है, जैसा कि आगे वाले चित्र में। यानी भूगोल एक समाकलित विषय है। इसमें क्या क्या लिखना बच्चों आपको, इसमें आपको बताना है कि भूगोल के अंतर्गत जो है सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए सभी तथ्यों को जो है बच्चों साथ जोड़ करके अध्ययन किया जाता है। जैसे जैसे वर्तमान में अपन देखते हैं परिवहन के साधनों में वृद्धि हुई है,
श्रव्य एवं दृश्य माध्यम यानी कि वे साधन जिससे अपन देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, वो श्रव्य दृश्य माध्यमों को पढ़ने से सूचना में भी जो है सूचना तकनीकी विकास में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं भूगोल जो है सामयिक समाकलन यानी कि समय के साथ साथ भूगोल में जो है अपने को क्या देखने को मिला है, विकास एवं तरक्की देखने को मिली है। तकनीकी क्षेत्र में जो है बहुत आगे अपन बढ़े हैं। तो ये तो था भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। अब बात करते हैं बच्चों भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान के मध्य संबंध यानी भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान में संबंध। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं जैसा कि रेखा चित्र में दर्शाया गया। आगे वाले चित्र में अपन देखेंगे भौतिक भूगोल की शाखाएं। प्राकृतिक विज्ञान की अंतर्पृष्ठता है। तो एक बार पहले अपन भौतिक भूगोल की जो शाखाएं हैं बच्चों उनको देख लेते हैं। भौतिक भूगोल की शाखाओं के बारे में ये देखिए, ये भूगोल का क्षेत्र जिसमें भौतिक भूगोल की शाखाओं को दर्शाया गया है। भूगोल के क्षेत्र में देखिए बच्चों किन किन जो है क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है भौतिक भूगोल में। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। आपको दिख रहा होगा भौतिक भूगोल के क्षेत्र, इसमें चित्र में भूविज्ञान पहले अपन देखते हैं। यहाँ से पहला भूविज्ञान जिसको भू आकृति विज्ञान में पढ़ा जाता है। जलवायु विज्ञान, मौसम विज्ञान हो गया, जल विज्ञान हो गया, समुद्र विज्ञान हो गया। मृदा विज्ञान को मृदा भूगोल में पढ़ेंगे। वनस्पति विज्ञान को अपन पादप भूगोल में पढ़ते हैं। प्राणी विज्ञान को अपन प्राणी भूगोल में पढ़ते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि पारिस्थितिक विज्ञान को अपन मानव भूगोल में पढ़ते हैं। फिर पर्यावरण भूगोल को अपन पर्यावरण विज्ञान में पढ़ते हैं। फिर मानव शास्त्र को सांस्कृतिक भूगोल में पढ़ते हैं अपन। भौतिक चिंतन को दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र को हम सामाजिक भूगोल में पढ़ते हैं। इतिहास को ऐतिहासिक भूगोल में पढ़ेंगे। राजनीतिक शास्त्र को राजनीति विज्ञान से के अंतर्गत पढ़ा जाता है। जनांकिकी को जनसंख्या, जनांकिकी का मतलब होता है जनसंख्या को, तो जनसंख्या को अपन मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का अध्ययन अपन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। आर्थिक सांख्यिकी का अध्ययन अपन भूगोल के प्रयोगात्मक प्रयोग में करते हैं। फिर गणित एवं खगोलीय भूगोल का अध्ययन अपन गणित एवं खगोलिकी के अंतर्गत करते हैं। तो ये सभी थे बच्चों हमारे जो है भूगोल के क्षेत्र। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूगोल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इनमें से आपको 2-4 नाम याद रखने हैं। तो प्रमुख क्षेत्र में जैसे समुद्र विज्ञान, ये जो नाम आ रहे हैं इनमें से कोई सा भी आप लिख सकते हो। समुद्र विज्ञान हो गया, मृदा विज्ञान, पादप विज्ञान, प्राणी विज्ञान, मानव भूगोल, ये सारे जो है किसके भूगोल के क्षेत्र ही माने जाते हैं। आगे बात करते हैं अब भौतिक भूगोल और मानव भूगोल जो चल रहा था। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं जैसा कि रेखा चित्र में दर्शाया गया है प्राकृतिक विज्ञान की अंतर्पृष्ठ है। परंपरागत भौतिक भूगोल भौमिकी, मौसम विज्ञान, जलवायु, समुद्र विज्ञान, मृदा भूगोल, ये सारे जो है भौतिक भूगोल के क्षेत्र है बच्चों, क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। जैव भूगोल वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान पारिस्थितिक विज्ञान से निकटता रखता है, क्योंकि मानव स्तैनिक निकेटिक में निवास करता है। एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला विशेषतः मानचित्र में निपुण होना चाहिए। जब तक आप मानचित्र का अध्ययन नहीं समझ सकते बच्चों भूगोल में, आप कभी भी परफेक्ट या निपुण नहीं बन सकते हो। भूगोल खगोलीय स्थिति से के अध्ययन से जुड़ा हुआ है, जो अक्षांश और देशांतर का विस्तृत वर्णन करता है। पृथ्वी का आकार भूभाग है यानी कि गोल है, परंतु भूगोलवेत्ताओं का मूल उपकरण मानचित्र है जो कि द्विआयामी प्रदर्शित करता है। भूआयाम को द्विआयामी परिवर्तित करने का समाधान लेखाचित्रीय तथा गणितीय रीति के माध्यम से किया जाता है। परिमाणात्मक तकनीक में गणित, सांख्यिकी और अर्थमिति में प्रवीणता की आवश्यकता होती है। मानचित्र कलात्मक कल्पना द्वारा तैयार किए जाते
तो ये था भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान। आगे का अध्ययन जो है अपन अगली वीडियो में करेंगे।